आप लोगों ने जाम मुक्त करने के लिए मुहिम चलाई थी, क्या हुआ उसमें? पुपरी में 3 वेंडिंग जोन बनाना था जहाँ पे फल फ्रूट का अलग मार्केट हो और खाने पीने की अशिया वो अलग अलग, तो क्या हुआ? वो वेंडिंग जोन कहाँ चला गया? पुपरी देखिए में वेंडिंग एक जो बड़ी समस्या है जो लोगों को झेलनी पड़ रही है, दोनों अतिक्रमण। साइड पहले नाला हुआ करता था। अब नाला होने से क्या है कि नाला को लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, वहां तक दुकान अब हम लोग बीच में नाला बना दिए हैं। सारे लोगों पाइपलाइन से उस नाले में अपने पानी को दे रहे हैं। उस पर हम लोग अतिक्रमण बांध चलाकर उसको खाली कराकर रोड का चौड़ीकरण करेंगे। तकरीबन इस 1 साल कुछ माह से आप नगर परिषद जनकपुर रोड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने बहुत सारे वादे भी किए थे। अब तक उन वादों पे कितना खरे उतर पाए हैं, हम कितना काम? बैठे नहीं हैं। जनता ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसे से मैं दोगुना काम कर रहा हूँ, पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, अपने शहर का मैं सबसे बड़ा फसादी। मैं एस एम रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ नगर परिषद जनकपुर रोड कार्यालय में वाक़ यहाँ के चेयरमैन श्री ब्रजेश कुमार जालान जी के दफ्तर में। और जैसा कि तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, मेरे बगल में बैठे हुए हैं। आज हम आए हैं और इनसे कुछ अहम मुद्दों पे बात करेंगे और कुछ अहम सवालात जो हैं शहरवासियों का, उसको लेकर के उन सवालों के जवाबात लेंगे इनसे। जैसे कि उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम। मैं उर्दू न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही एस एम रजा साहब, आपने जो लगातार पिछले दिनों शहर को दिखाया है, मैं उसी आशा के साथ आपसे यह विश्वास रखता हूं कि आप सच्चाई को जनता के सामने में लाएं, ताकि जनता देख सके कल का पुपरी क्या था और आज का पुपरी क्या है। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आप लोगों ने जाम मुक्त करने के लिए मुहिम चलाई थी, क्या हुआ उस मुहिम का? सर्वप्रथम इसके बारे में हम बताएं, जाम मुक्त करने के लिए वर्तमान एसपी के द्वारा 5 ट्रैफिक पर पुलिस दिए गए थे, जो कि विदित हो आपको, वो सब ओल्ड एज के थे। विगत दिनों सब के सब रिटायर कर चुके हैं। मेरी एक सप्ताह से एसपी साहब और पुपरी के नए डीएसपी साहब से लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने भेजा है 4-5 फिर कर्मी हमें मिलने वाले हैं, पुलिसकर्मी। तो जाम का सिलसिला जो बीच में ठीक हो गया था, अभी थोड़ा सा चरमरा रखा है। पुनः हम लोग इसको रिस्टोर करेंगे और ठीक से इसको अच्छे से परमानेंट इसका हल निकालेंगे हम लोग। अभी मौसम के एतबार से धूल मिट्टी का ज़माना है, हर तरफ गर्दो गुबार उड़ रहा है, इससे बचाव के क्या उपाय कुछ है? देखिए, इस पर हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। एक हमने अभी निविदा आमंत्रित करी है। आपने देखा होगा पटना नगर निगम में एक गाड़ी आती है, जिससे सड़कों पर पानी का फुहारा का छिड़काव किया जाता है, जो दिन के समय में लगभग 12 बजे से 2 बजे तक उसका छिड़काव किया जाता है, जिससे आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। इसका हम लोग निविदा आमंत्रित कर चुके हैं। बहुत जल्द ही आपको मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में वो गाड़ी आ जाएगी। इसके बाद आम जन को बहुत रिलीफ होगा इससे। एक चीज़ और, जब बाज़ाब्ता मीटिंग की गई थी नगर कार्यालय के सभागार में, वेंडिंग जोन को लेकर के, पुपरी में 3 वेंडिंग जोन बनाना था जहाँ पे फल फ्रूट का अलग मार्केट हो और खाने पीने की अशिया वो अलग अलग, तो क्या हुआ? वो वेंडिंग जोन कहाँ चला गया? देखिए, वेंडिंग जोन एक्चुअली हम लोगों ने बनाया था, लेकिन उस कंसेप्ट को यहाँ के जो फुटकर विक्रेता हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। विदित हो, आप मेरे साथ थे, पंचेश्वर नाथ पोखर के चारों बगल हम लोगों ने वेंडिंग जोन को घोषित किया था। और हम लोगों ने कुछ कई 1-2 दिनों के लिए वहाँ पर वेंडिंग जोन के तहत जितने भी फुटकर विक्रेता है उनको हम लोगों ने वहाँ भेजा था, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद सब डाइवर्ट कर गए। तो पुनः इस ओर, चूँकि मैं इसको खुद से इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि वेंडिंग जोन का जो मामला हम लोगों का है वो बिल्कुल कोलैप्स है। हम लोग इस पर बड़े स्तर पर इस पर विचार करके इसको हम लोग इसका निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। और अब तो आचार संहिता चूँकि लगना है, किस दिन लगेगा ये पता नहीं है, लेकिन आचार संहिता के पश्चात हम लोग इसको वेंडिंग जोन का निर्माण बड़े स्तर पर करेंगे। इसके लिए हम लोगों की बैठकें चल रही हैं, कार्य हो रहा है इस पर। जाम को मुक्त करने के लिए बाईपास के तौर पे निकाला गया था और बड़ी वाहनों को शहर में आने के लिए
वर्जित किया गया था, यानी कि मना कर दिया गया था पूरी तरीके से। लेकिन अभी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जो रास्ता जो तय किया गया था उस रास्ते का कोई सुधार नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये आपके कहीं न कहीं आपके समझ में या आपकी जानकारी में फ़र्क है। हम लोगों ने जब बाईपास की शुरुआत करी थी, तो सारे रास्ते को हम लोगों ने सुदृढ़ कराया था। लेकिन वर्तमान उस समय के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनका बड़ा ही असहयोगपूर्ण रवैया था। चूँकि कोई नगर परिषद का कोई ईओ हो या चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो या हमारे पार्षद हों, वो तो बाईपास के लिए वो खड़े होकर गाड़ी को नहीं पास करावेंगे। ये काम होता है थाना का, ये काम होता है पुलिस का। थाना से पुलिस बल नहीं दिया गया, थाना ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। थाना का क्रियाकलाप बहुत गंदा रहा। वो आज भी बस स्टैंड के लिए मैं बराबर थाने से बातचीत कर रहा हूँ। कहीं गाड़ियाँ रोड पर लगाकर वो लोग पैसेंजर को लेते हैं, लेकिन वो नहीं, थाना के द्वारा नहीं सुना जाता है। हमने एसपी साहब को भी सारी बात जानकारी में दी है, उनके संज्ञान में दिया है, उन्होंने बताया है कि इस पर हम काम कर रहे हैं। ऊपरी में एक जो बड़ी समस्या है जो लोगों को झेलनी पड़ रही है, अतिक्रमण की। बहुत ज़्यादा जो है सड़कों को घेर लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? चौड़ीकरण कब होगा? इस ओर भी मुहिम जारी है। आपको विदित हो, आपको ये स्टेशन रोड में हम लोगों ने बीच में नाला का निर्माण इसलिए किया है कि ये उसके दोनों साइड पहले नाला हुआ करता था। और नाला होने से क्या है कि नाला को लोग अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, वहाँ तक दुकान को ले आते हैं। अब हम लोग बीच में नाला बना दिए हैं, सारे लोगों पाइपलाइन से उस नाले में अपने पानी को दे रहे हैं। उस पर हम लोग अतिक्रमण बांध चलाकर उसको खाली कराकर रोड का चौड़ीकरण करेंगे। इसी तरह ऊपरी की जितनी तमाम रोडें हैं, हम हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से हम आम जनता से आग्रह करते हैं कि आप नगर प्रशासन का सहयोग करें और अपने अपने अतिक्रमण किए हुए जगह को छोड़कर अपने दुकान के अंदर अपना दुकान लगाएं, ताकि आपका शहर सुंदर और अच्छा दिख सके। अभी सफाई व्यवस्था को लेकर के किस तरह का इंतजामात है? क्योंकि जितने भी सफाई कर्मी थे अभी कुछ दिन पहले हड़ताल पे भी थे, तो किस तरह का भी व्यवस्था? सफाई व्यवस्था पर हम लोगों ने बहुत बृहद रूप से काम किया है। आपको पता होगा, चूँकि ये मंत्रालय का गाइडलाइन है कि सफाई का कार्य जो है प्रत्येक यूएलबी में एनजीओ को करना होता है। बिहार में 2-3 यूएलबी थी जहां एनजीओज काम नहीं करके सेल्फ नगर परिषद या नगर पंचायत कर रही थी, उसमें एक हमारा नगर परिषद भी था। आपको पता होगा पिछले दिनों जो हमारे यहाँ ऑडिट हुआ था, तो उस ऑडिट में उन लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला था कि ये काम आपको नहीं करके ये सेक्शन सच एंड सच के अंतर्गत ये एनजीओज को देना है। खैर, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है सर, हम ये जानना चाहेंगे, तकरीबन 1 साल कुछ माह से आप नगर परिषद जनकपुर रोड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने बहुत सारे वादे भी किए थे। अब तक उन वादों पे कितना खरे उतर पाए हैं, कितना काम अंजाम दिए हैं, और साथ ही आपसे लोग क्या उम्मीद लगाए, क्योंकि अभी कई साल बचे हुए हैं, तो क्या क्या कार्य, क्या क्या काम करने वाले हैं, किस तरह शहर को बनाने वाले हैं, ये तमाम बातें। रजा साहब, आप तो एक खुद ही बहुत तेज तराक पत्रकार हैं। आप हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव हर ढंग की खबर आप चलाते हैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि नगर विकास की ओर जा रहा है। हमने एक नारा भी दिया था, 1 साल बेमिसाल। तो वो नारा यूं ही नहीं था, हमने जो कार्य किया, जो अंजाम दिया, उसको आप देखे हैं। आपको पता होना चाहिए, या मैं आपको बता दूं, लोहिया भवन रोड का हम लोगों ने टेंडर कर दिया, एजेंसी भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया। झझियट से स्टाइल बाजार तक एजेंसी फाइनल कर दिया। पिछले दिनों हम लोगों को 4 पोखरे के सौंदर्यीकरण के क्रम में 2 करोड़ रुपए हम लोगों के प्रयास से प्राप्त हुआ था, जिसके लिए भी हम लोगों ने निविदा जारी करके एजेंसी भी फाइनल कर दिया है। 6 योजना जो पाइपलाइन में हम लोगों के पास में थी, उसमें से 2 योजना 1 करोड़ 14 लाख 1 करोड़ 14 लाख का हम लोगों को पत्र प्राप्त हो चुका है। 4 योजना जो सड़क और नाले की है, वो भी पाइपलाइन में है। 2-4 दिन में उसकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो जाएगी। हम बैठे नहीं हैं। जनता ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसे से मैं दोगुना काम कर रहा हूँ, पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ। और ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी सोच से मैं दोगुना काम पर ध्यान दे रहा हूँ। और आपसे एक मेरी गुजारिश है कि आप अगर कुछ
कुछ नहीं, अगर मेरे कार्य में कहीं कोई कमी हो मुझे सूचित करें, लेकिन कार्य अगर अच्छा मैं कर रहा हूं तो मैं आपसे बधाई भी प्राप्त करना चाहूँगा। इससे मेरा उत्साह वर्धन होता है। हाँ, कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से बताना जरूरी है, जो कि आपने सवालिया तौर पर मुझसे पूछा था आवास योजना के बारे में। आवास योजना हमने अपने पहले साल में, असल में आपका चुनावी वादा था कि हर गरीब के सर पे हम छत देंगे, जैसा कि टोल फ्री नंबर वगैरह जारी करेंगे। अगर हमारे शहरवासी, कोई भी नगरवासी को किसी तरह की कोई दिक्कत होगा तो उनको ऑफिस या कार्यालय या किसी जनप्रतिनिधि के दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, वो टोल फ्री पे कॉल करेंगे और उनकी समस्या दूर होगी। तो इस तरफ आप अपना कितना कदम बढ़ा चुके हैं? आपको पता होगा कि ये टोल फ्री चालू हुए काफ़ी अरसा हो गया। यहाँ जो मेरा टोल फ्री नंबर है वो भी आपको पता है। तो मैं चाहूँगा आप अपने माध्यम से हमारे टोल फ्री नंबर को भी लोगों तक पहुँचाएं, और नगर परिषद से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, सफाई व्यवस्था हो, होल्डिंग टैक्स हो, आदि आदि जो भी समस्या हो, आप टोल फ्री पर अपना कंप्लेन दर्ज कराएं। 24 से 48 घंटे के अंदर में उसके हल करने की मैं गारंटी देता हूं। विधिवत अब तक आप टोल फ्री के जरिए कितनी समस्या को दूर? ये तो देखिए रिकॉर्ड की चीज़ है, ये तो मैं आपको अंदाज से नहीं बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे आप समय दीजिए, ये तो कंप्यूटराइज होता है। मैं आपको इसकी गणना बता दूंगा कि कितना अब तक कंप्लेन आया, कितना हमने रिजॉल्व किया, या कितना हम रिजॉल्व करने में सक्सेस नहीं हो सके। ये तो गिनती की चीज़ है। यानी कि अमल होगा ना, अगर कोई शिकायत आए, आपको टोल फ्री नंबर के माध्यम से कोई शिकायत मिलती है तो उस पर अमल होगा या सिर्फ दिखावा? मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप तेज तर्रार लोग हैं, आप किसी अच्छे नंबर से एक बार कॉल करके कोई कंप्लेन दर्ज कराएं और देखें कि उस पर अमल होता है या नहीं। पुपरी वासी को आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की जानिब से एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है सम्राट अशोक भवन के रूप में, और जैसा कि मेरी जानकारी में था कि मार्च माह में उसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, इफ्तिताह कर दिया जाएगा, आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये ताखिर किस बात की है? देखिए, ये तो एजेंसी अलॉट हम लोगों ने कर दिया, एजेंसी का कार्य चल रहा है। हाँ, किसी कारण बस वो कुछ लेट हो रहा है, लेकिन ये विश्वास है कि हम लोग इसको इस माह में कंप्लीट कर लेंगे। एक सवाल है सर कि ये तो नगर के एरिया में बन रहा है, तो इससे लाभ उठाने वाले सिर्फ नगर के ही गरीब गुरबा होंगे या जितने भी आम लोग हैं, यानी कि पुपरी प्रखंड के तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? आपको पता होना चाहिए हमारी सरकार की सारी स्कीमें गरीबों के लिए होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ नगर परिषद क्षेत्र के लोग ही उसको यूज करेंगे। कोई भी गरीब हमारे पास आएगा, उसके लिए वो खुला मिलेगा, चाबी उसको मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। किसी ताकतवर या किसी सत्ता पक्ष का उस पर जोर नहीं ना होता, क्योंकि अक्सर देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, जहाँ भी इस तरह का भवन बनाया जाता है, जिस तरह का कार्य किया जाता है, तो कुछ ताकतवर लोगों के हाथ में उसकी बागडोर चली जाती, चाबी चली जाती है, और गरीब लोग इससे वंचित रह जाते हैं। क्या कहें? आपने मेरे 14 महीने का कार्यकाल देखा है, ऊपरी के अंदर में बहुत से ताकतवर लोग हैं। मेरे इलेक्शन लड़ने के पहले मुझे याद है हमारे विरोधियों ने एक नारा दिया था, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को चुनाव में फलाना सिंह मदद कर रहा है, कोई फलाना खान मदद कर रहा है, कोई पूर्व एमपी मदद कर रहा है, कोई एमएलए मदद कर रहा है। लेकिन आपको बहुत खुशी होगी जब इलेक्शन के बाद जब मैं उन्हें गुलदस्ता देने गया या मैं अब कभी उनसे मिलने जाता हूं तो मुझे बधाई देते हैं, कहते हैं जालान जी आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसी तरीके से आप काम करिए। मुझे बहुत खुशी होती है आपके काम को देखकर। मेरे ऊपर किसी का ताकत नहीं चलने वाला है। ताकत अगर चलेगा तो गरीब की ताकत चलेगी, गरीब की आंसू की ताकत चलेगी, और वही ताकत मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो आप हैं नगर परिषद जनकपुर रोड के चेयरमैन, जिनसे बात हो रही थी, और शहर की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, और क्या क्या काम किया गया, इन तमाम पे चर्चा किया जा रहा था। आप तमाम लोग देख रहे थे, आप तमाम लोग सुन रहे थे। कमेंट करके अपनी राय भी देख सकते हैं, और इसी तरह की खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।
ऊपरी का गौरव, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लालपेट कलेक्शन सेंटर, एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं महबूब मार्केट से, रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716 612750।